बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है। Mama said you call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud. 25 अप्रैल 2026 भारतीय राजनीति में एक ऐसा दिन जिसे दिल्ली से लेकर पंजाब तक सियासी हलचल मचा दी। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को वो चेहरा जिसने पार्टी का भविष्य माना जा रहा था, अचानक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। और वो अकेले नहीं बल्कि 6 अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ। क्या एक रणनीतिक कदम है या फिर जनता के साथ भरोसे के साथ धोखा 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 धोखा। आज हम आपको दिखाएंगे पूरा घटनाक्रम, सड़कों पर विरोध, सोशल मीडिया का गुस्सा और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब कानून के दायरे में है। राघव चड्ढा का बयान आया था, मैं डर कर नहीं। जो लोग ये कह रहे हैं खास तौर पे आम आदमी पार्टी के नेता कि डर कर चले गए ये आम आदमी पार्टी छोड़कर, हम डर कर नहीं, डिसअपॉइंटेड महसूस कर कर गए आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसएंचेंटेड फील कर कर गए आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसगस्टेड फील कर कर गए आम आदमी पार्टी से। आपने ये वीडियो देखी होगी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा भी बोला था जो बीजेपी के खिलाफ बोला था कि बीजेपी ज्वाइन कर लो वरना हम आपको जेल में डाल देंगे। ये जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल हो तो पकड़ के जेल में डाल दो। फिर उन्होंने ये भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मशीन है जो क्या धार्मिक मुद्दों को लेकर जाती है और किसी कार्यक्रम में सहयोग नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। और उन्होंने ये भी बोला था कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है। जैसे ही खबर सामने आई, दिल्ली और पंजाब की सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, पोस्टर फाड़े गए और गद्दार के नारे लगे। कई जगह पर तो पुतले भी जलाए गए। जालंधर, लुधियाना और अमृतसर, हर जगह ही एक आवाज धोखा हुआ है। कुछ जगहों पर तो शासकों के घर के बाहर धरना तक दिया गया। दीवारों पर लिखा गया था कि गद्दार वापस आओ। अब बात करते हैं डिजिटल दुनिया की। रिपोर्ट के अनुसार राघव चड्ढा के करीब 15 लाख फॉलोअर्स ने अनफॉलो कर दिया। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हैशटैग के साथ गद्दार चड्ढा ट्रेंड करने लगे। विरोध सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बाहर भी प्रदर्शन। राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने भी बीजेपी में शामिल हो गए। छात्रों ने सवाल उठाया, क्या ये शिक्षा और राजनीति का ये गठजोड़ सही है। 24 अप्रैल 2026 वो दिन जब सब कुछ साफ होगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल तीनों ने आधिकारिक तौर पर बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान किया। राघव चड्ढा ने कहा, मैं गलत पार्टी में सही इंसान था, और यहीं से शुरू हुई बहुत तगड़ी बहस। अब सवाल, क्या ये सब कानूनी है। भारत में एक कानून है, एंटी डिफेमेशन लॉ। इस कानून के अनुसार अगर कोई शासन पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता भी समाप्त की जा सकती है। लेकिन अगर या 2 या 3 एक साथ पार्टी छोड़े तो वो बच सकते हैं। एबीपी के कुल 10 राज्यसभा सांसद थे और 7 सांसदों ने एक साथ पार्टी बदली, यानी 2 या 3 का नियम बुरा हुआ है। इसलिए तकनीकी तौर पर ये दलबल नहीं माना जाएगा। यही है असली राजनीतिक गेम। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के साथ धोखा पाया था और संजय सिंह ने तो कहा है कि हम इनकी सदस्यता रद्द करवाएं। राज्यसभा सभापति को पत्र भेजने की भी बात की गई, लेकिन क्या होगा, अब ये भी एक बड़ा सवाल है। ये वो शासन है जिन्होंने पार्टी बदली। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, स्वाति मेवाल, भजन सिंह, विक्रम सिन्हा, राजेंद्र गुप्ता। ये सब लोकतंत्र के नियमों के तहत सही है या फिर जनता के भरोसे के साथ खेल है। कानून इसे सही ठहराता, लेकिन जनता का गुस्सा और कहता है। अब फैसला आपके हाथ में। आप इसे राजनीति या रणनीति मानते हैं या गद्दारी। आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अब अगला शिकार कौन है। अगला शिकार वो बालक है जो खुद नहीं पैदा करा, इसकी कुछ औकात भी नहीं है, पर वो थोड़ा लोकप्रिय हो गया है। हीरोइन से ब्याह कर लिया है, रील दिखने लगी। ये नहीं दिखना चाहिए, दिखेगा नहीं, दिख भी नहीं रहा हो। मैंने जब हुआ था मैंने तभी कह दिया, मैंने ये गया इसको नहीं छोड़ेगा। उनकी शादी पे हमको बहुत बधाई आई। मैंने कहा इसको छोड़ेगा नहीं, इसको आप निश्चित रूप से, क्योंकि आप इतने ज्यादा डरे हुए हैं भाई कि आपको आभा बर्दाश्त ही नहीं है किसी।